एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था और दरबार में एक अनजान व्यक्ति आ गया। तभी सभी दरबारी उसे अचंभित रूप से देखने लगे। फिर अकबर ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो व्यक्ति बोला कि बिना बीरबल के ये दरबार बड़ा ही मस्त लग रहा है, ऐसा क्या है इसमें? अकबर ने कहा, पहली बात तुम हो कौन और तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? दरबारी बोले, हाँ तुम हो कौन? तभी वह व्यक्ति बोला कि मैं आपके पड़ोसी राज्य का एक मंत्री हूँ और मुझे मेरे राजा ने भेजा है। तभी अकबर ने कहा, आप इस तरीके से हमारे दुश्मन हुए, आपके राजा तो हमसे जंग चाहते हैं। तभी उस मंत्री ने कहा, हाँ अगर आप जंग करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो हमने आपके मंत्री बीरबल की बहुत तारीफ सुनी है। आप चाहें तो उसको कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उससे कुछ प्रश्न करेंगे और अगर उसने उसका सही उत्तर दे दिया तो हम जंग नहीं करेंगे और हार मान लेंगे, और अगर वो नहीं दे पाया तब आपको अपने हथियार त्यागने पड़ेंगे और हार माननी पड़ेगी। तभी अकबर ने सोच विचार किया और कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। तभी सभी दरबारी अचंभित होकर बोले, आप ऐसा क्या कह रहे हो राजा? अकबर तो अचंभित हो गया, पर मैं तो ठीक फैसला ले रहा हूँ। तभी दरबारी कहते हैं, नहीं, बीरबल इतना भी चतुर नहीं है कि वह हर सवाल का जवाब दे सके। तभी कुछ जो सिपाही होते हैं वह बीरबल के घर जाते हैं और उसकी बीबी से कहते हैं कि आप बीरबल को भेज दीजिए, उन्हें राजा अकबर ने बुलाया है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि वो 3 घंटे में नहाकर निकलते हैं और वो अभी नहीं आएंगे, आप या तो उन्हें खुद ले जाइए या अकबर से कह दीजिए कि वह अभी नहीं आ पाएंगे। तभी पीछे से आवाज आती है बीरबल की, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी की तो आदत है बड़ा चढ़ाकर कहने की, मैं 2.5 घंटे में तैयार हो जाता हूँ, चलो मैं चलता हूँ। तभी बीरबल दरबार में पहुँचते हैं और अकबर से कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे जल्दी में यहाँ बुलाना पड़ा। तभी अकबर कहते हैं कि जो पड़ोसी राज्य के राजा हैं उन्होंने एक शर्त रखी है कि तुमसे वो कोई सवाल जवाब करेंगे और तुम्हें उसके जवाब देने हैं, और अगर तुमने सही जवाब दिए तो वह हार मान लेंगे और हमारी जीत होगी, और अगर तुम हार गए तो हमें हार माननी पड़ेगी और अपने सारे हथियार त्यागने पड़ेंगे और राज्य भी छोड़ना पड़ेगा। तभी बीरबल चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ये ठीक है। तभी राजा अकबर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। तभी बीरबल बहुत प्रसन्न होते हैं और इसी प्रसन्नता को सुनकर वह उस मंत्री से पूछते हैं, पूछो क्या तुम्हें प्रश्न करना है। जो मंत्री होता है वह बीरबल से कहता है कि तुम ये बताओ, क्या तुम मेरे एक कठिन प्रश्न का जवाब दोगे या फिर 100 आसान प्रश्न का जवाब? तभी बीरबल कहता है कि मैं तुम्हारे एक कठिन प्रश्न का जवाब दूंगा। सभी दरबारी चौंक जाते हैं और कहते हैं, बीरबल क्या तुम्हें बिल्कुल भी हमारे राज्य की चिंता नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो? वो कुछ भी पूछ सकता है, तुम 100 सरल प्रश्न क्यों नहीं चुनते? तभी बीरबल कहता है, मुझे मेरी पत्नी ने शाम को बाजार जाने के लिए कहा है, अगर मैं शाम को समय से घर नहीं पहुंचा तो वह वैसे भी मुझे जीवित नहीं रहने देगी, इसलिए और मैं यहाँ रहूँगा, गलत जवाब दूंगा तभी भी मैं जीवित नहीं रहूँगा, इसलिए मैं एक ही प्रश्न का उत्तर देना सही समझता हूँ। तभी उस मंत्री ने बीरबल से कहा, तो फिर बताओ, पहले अंडा आया या मुर्गी आई? पहले अंडा आया या मुर्गी आई? सभी दरबारी चौंक गए कि ये कैसा प्रश्न है। तभी बीरबल ने कहा, पहले मुर्गी आई।
मंत्री ने कहा, वो कैसे? बीरबल ने कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक कठिन प्रश्न करने के लिए बोला था और मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ। अब दूसरे को प्रश्न का उत्तर देना मैं सही नहीं समझता हूँ। आपने एक ही प्रश्न की बात की थी और मैंने उसका उत्तर दे दिया। इसी तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से पूरे राज्य को बचा लिया। इस कहानी से हम समझते हैं कि मन की उपस्थिति जटिल समस्याओं को बेहाल करने में मदद करती है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती को लड़ना चाहिए।